यादव के साथ नाइंसाफी हुआ? बिल्कुल नाइंसाफ। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं ना, निर्दलीय भी लड़ेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे पूर्णिया में। वो कितना दिनों से तो पूर्णिया नजर नहीं आ रहा था राजद को। इतना जब पप्पू यादव उभर के सामने आए, इनको डर लग गया कि यादव का एक बड़ा नेता मसीहा बिहार में पैदा हो जाएगा। यहाँ पे उनको पूर्णिया से सीट उनको देना चाहिए था। पप्पू यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं। कई गो सांसद है राजद का? कई गो सांसद है? कई गो सांसद है? बताओ कई गो है? बताइए बताइए, क्या बोल रहे हैं? मोदियाबिंद का दावा मिलता है, लेकिन मोदियाबिंद का दावा नहीं मिलता है। इसको मोदियाबिंद जो जेल से आएगा उसको सबसे पहले आरजेडी टिकट देगी। किसको दी है आरजेडी टिकट? आपको नजर नहीं आ रहा है? आप बताइए। नहीं, नजर नहीं आ रहा। हम मान लेते हैं लालू यादव खराब है यार, मान लेते हैं। ये आनंद मोहन कौन है जी? स्वर्ग से आए हैं क्या? वो जेल से ना आए हैं? टिकट उसको कौन दिया? अरे जेल से तुम्हारा अमित शाह आया हुआ है। काम किए होते तो इनको मांगना ही नहीं पड़ता ना, आप एक सीट दे दो जी हमको। काम अगर नहीं किए हैं तो कोरोना के समय 70 गो एम्बुलेंस जो भाजपा चुराई थी वो आप पर्दाफाश किए थे। सवाल का जवाब दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काव्या। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी 26 सीट और कांग्रेस 9 और अन्य को जो है लेफ्ट की पार्टियों को 5 सीटें मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके थे, पूर्णिया से लगातार हुंकार भर रहे थे, लगातार खुद को बता रहे थे प्रबल दावेदार, लेकिन अब जो सीट है पूर्णिया सीट जो है वो आरजेडी के पास चली गई है। तो अब आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस जो है वो लालू यादव के सामने झुक गई है? इसी पे आज जनता की राय को जानेंगे और जनता क्या कहना चाहती है, क्या पप्पू यादव को लेकर जनता क्या सोचती है। इसी सवाल के साथ आज हम जनता के बीच आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल करते हैं। आप बताइए क्या लगता है, आरजेडी को 26 सीट, कांग्रेस 9 और उसमें भी पूर्णिया आरजेडी के पास आ गई, तो पप्पू यादव का क्या होगा? पहली बात तो मैं कहूँगा पप्पू यादव को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि अपना खुद का पार्टी विलय कर दिए। अगर विलय करना था तो पहले डील कर लेते कि हमको सीट कहाँ से मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए कि वो गलती की है, कहीं ना कहीं तो उनको उम्मीद था कि पूर्णिया मिलेगा उनको। उन्होंने कहा था कि पूर्णिया से लड़ेंगे और पहले भी पूर्व में भी वो लोकसभा रहे हैं, पूर्व से वहाँ से मधुपुरा पूर्णिया से रहे हैं। और ऐसा नहीं खराब नेता नहीं, बहुत अच्छे नेता हैं जो बिल्कुल जब आपातकालीन आता है, जब विपत काल आता है तो बहुत अच्छे नेता हैं जो फरार हो जाते हैं। जो स्थिति डैमेज होता है, जो इंसान को उस समय जरूरत होता है, उस समय बहुत अच्छे नेता फरार हो जाते हैं। जैसे हमारे कुछ दिन पहले पूर्व पटना में बारिश में पानी पूरा समझिए राजेंद्र नगर पूरी तरह से डूबा हुआ था। उस समय हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी थे। वो खुद सबको अपना जनता को छोड़ के और पुल पर जाके हाफ पैंट में खड़ा हो गए और पूरा अपना टीम को बुला के चले गए। बस वहाँ के लोग डूबते रह गए, लेकिन वो बचाने नहीं आए। लेकिन वही पप्पू यादव जी थे जो अपना शरीर, पूरा वजनदार शरीर को भी लेकर ट्रैक्टर पर लेकर पूरा जो बच्चे के लिए दूध और जो होता है ना बिस्कुट पैकेट ले लेके वो गए और सबके घर में पहुंचाने की कोशिश किए। और जब कोरोना काल का टाइम आया था उस समय पप्पू यादव बहुत को खाना बांटे। बहुत से लोग जो जिसके पास स्टेशन पर हम देखते थे जो दूर दूर जिसका घर अपना आने जाने का किराया नहीं था उसको भी पैसा बांटे थे। रास्ते चलते चलते जो पैदल जा रहा था उसको भी दे रहे थे। वैसे मसीहा को टिकट अगर एक ही मांग रहे थे वो पूर्णिया से देना चाहिए था। एक बात बताइए, जो लालू यादव कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दूल्हा बता रहे थे पिछले दिन, और वो ही जो है पूर्णिया सीट नहीं दिए, सीटों को लेकर इतना घमासान हुआ, आज जाके सीटों का बंटवारा हुआ, तो क्या कांग्रेस झुक गई है? देखिए झूठी ऐसे हम आरजेडी को समर्थन करते हैं, बट इस जगह पे हम उनको समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे उनको पूर्णिया से सीट उनको देना चाहिए था। पप्पू यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं। क्या बोल रहे हैं आप? पप्पू यादव को पूर्णिया का सीट मिलना चाहिए था। इंडिया का तो राजद में अब चला गया है। अब राजद की बात कर रहे हैं। इतना दिनों से तो पूर्णिया नजर नहीं आ रहा था राजद को। इतना जब पप्पू यादव उभर के सामने आए, इनको डर लग गया कि यादव का एक बड़ा नेता मसीहा बिहार में पैदा हो जाएगा। इसी बात का डर है। सहमत, हमें भी दुख है कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, लेकिन हमें भी थोड़ा खुशी भी होता है कि भले नहीं मिला। क्यों खुशी? इस बात का खुशी है आपको? वही गठबंधन 2019 में कर लेते पप्पू यादव, वही गठबंधन 2020 में कर लेते। 2020 में कुछ तो वोट आरजेडी को काटी है पप्पू यादव, कुछ तो वोट काटी है। दूसरी बात, इस बार भी वोट कटेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। आप देख लीजिए, पप्पू यादव जब कांग्रेस में विलय होने से पहले लालू यादव से मिलने गए थे
और पप्पू यादव खुद बोले कि हमें लालू जी बोले हैं कि मधेपुरा से लड़ लीजिए। लालू जी उनके साथ कोई धोखा नहीं किया है। ऐसा नहीं कि हाँ आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए, हम आपको पूर्णिया सीट दे देंगे और आ जाने के बाद पूर्णिया सीट नहीं दिया। लालू यादव ने क्लियर बोल दिया था। पप्पू यादव खुद बोल रहा है कि जब हम गए थे लालू जी से मिलने तो हमें बोला था कि मधेपुरा सीट आप ले लीजिए। तो लालू यादव तो क्लियर है यहाँ पे, अपनी बातों पे है। लेकिन अगर पप्पू यादव के साथ भाई कोई भी आदमी, वहाँ पर बहुत दिन से पप्पू यादव मेहनत कर रहे थे, घर घर गए थे, तो इस बात की हमें दुखी है। लेकिन इस बात के भी हमें खुश है कि जैसी करनी वैसी भरनी। 2020 में अगर शायद आरजेडी में आप मिल जाते तो आज तेजस्वी यादव सीएम होते। मतलब 2020 का खामियाजा लिया, बदला लिया। बदला नहीं लिए है, हमारे नजर में अच्छा है, हमारे नजर में अच्छा है। अब बदला की बात अच्छा हो, बदला की बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं आरजेडी का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। ऐसा नहीं हमारा आप बैठ में उनका समर्थन करता हूँ, पर देखिए जो सुनिए जो अच्छे नेता होते हैं ना उनका भी समर्थन करना जरूरी होता है। पप्पू यादव जी बहुत अच्छे नेता थे। उन्होंने जो आप बोले ना आपातकालीन में बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसको एक सीट तो पूर्णिया से मिलना चाहिए था और पूरी तरह से अगर मिलता तो पूरी से तो विजय होते। अरे कांग्रेस में ही है भाई, तो कांग्रेस को ही अरे गठबंधन में सीट होती है फाइनल ना, तो कांग्रेस में तो सीट नहीं गया, आरजेडी में सीट गया। तो कै गो सांसद है राजद का? कै गो सांसद है? कै गो सांसद है? बताओ कै गो है? बताइए एक भी सांसद कै गो सांसद है? कांग्रेस से एक है, आरजेडी से एक। राजद से कै गो है? राजद का कितना सांसद है? कै गो है राजद का? एक भी नहीं है। फिर भी 9 सीट दिया गया कांग्रेस को, फिर भी 9 सीट दिया गया। जितने भी सीट पे राजद लड़ रही है सारा डमी कैंडिडेट उतारे हुए हैं, सारा डमी कैंडिडेट। उनका विधायक में तुलना कीजिएगा तो पप्पू यादव का पुराना जो लोकसभा में बोलते थे पहले, सुनिए अरे रुको ना यार, पूर्व में दो बार पूर्व संसद रह चुके हैं। उनका भाई पुराना सुनिएगा, कितना अच्छा बिहार का बात उठाते हैं, बहुत अच्छा बात उठाते हैं। जब कोसी तरफ बाढ़ आता है ना तो पानी में जहाँ दह जाता है ना उसको बोला जाता है जिधर पानी नहीं चढ़ता उधर उसको घुमा कर किया जाए। वैसे ऐसे बात उनका भाषण सुनता हूँ तो लगता है ऐसे नेता को जिताना चाहिए, चाहे निर्दलीय जीते चाहे ऐसे जीते। लेकिन उसको तो पता नहीं है क्यों दिमाग में ये होता है। अरे सुनो ना यार, ऐसा लगता है आरजेडी उसे टिकट देगी जो जेल से आएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला नंबर सुनिए, जो जेल से आएगा उसको सबसे पहले आरजेडी टिकट देगी। किसको दी है आरजेडी टिकट? आपको नजर नहीं आ रहा है? आप बताइए। नहीं नजर नहीं आ रहा। कर रहे हैं अशोक मत, हम मान लेते हैं लालू यादव खराब है यार, मान लेते हैं। ये आनंद मोहन कौन है जी? स्वर्ग से आए हैं क्या? वो जेल से ना आए हैं? टिकट उसको कौन दिया? अरे जेल से तुम्हारा अमित शाह आया हुआ है। सबसे पहले टिकट उनको कौन दिया? जेल से बाहर कौन निकाला? इनसे पूछिए। सुनिए जो अशोक महतो की बात कर रहा है, जितने सारे चैनल है ना, बड़े बड़े चैनल, अशोक महतो इतना खराब बता रहा है, इतना खराब है, इतना दंगाई है। लेकिन जो ये जो है ना आनंद मोहन जो है, जो एक डीएम को हत्या किया है, उसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है, पता ना उसके बारे में कुछ नहीं है। डीएम को हत्या हुआ, पूरी तरह से उम्र कैद का सजा हुआ, उसको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दम ऐसा संशोधन करके निकाले कि पूरी तरह से क्लियर है। अब बताइए ऐसे नेता को जो पूरी तरह से उम्र कैद होना चाहिए था, अब उसको भी निकाल दिया गया। और जब उसके पार्टी में चला गया ना तो सब सही हो गया है, सारे लोग सही हो गए। और वही अगर दूसरे में दिखा देता है। मोदियाबिंद का दावा मिलता है लेकिन मोदियाबिंद का दावा नहीं मिलता है। इसको मोदियाबिंद सुनिए, इन लोग को फालतू बोलना आता है। सुनिए, जो अच्छे नेता है ना, जो बिहार के विकास के लिए चाहे जनता के लिए काम करेगा, उसको सुनिए, उसको आरजेडी चाहे कांग्रेस टिकट नहीं देगी। अच्छा एक बात बताइए, ये पूछ रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, इनको बताइए विकास। अच्छा सुनो, बीजेपी में क्या विकास क्या नाम है? ये जो पप्पू यादव जी गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अशोक महतो क्या किया गरीबों के लिए? 17 साल वो जेल में रहे। पहला नंबर सुनिए, रोहिणी आचार्य गरीबों के लिए क्या किए? उनको टिकट मिल गया इसलिए कि उनकी बेटी है, इसलिए मिल गया। इसका जवाब दे लालू यादव जी। इसका पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हुआ? बिल्कुल नाइंसाफी। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं ना, निर्दलीय भी लड़ेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे पूर्णिया में वो। हम तो उनको कहते हैं निर्दलीय लड़ना चाहिए उनको। क्या लगता है पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हुआ है? नहीं, नाइंसाफी तो खैर नहीं हुआ है। जिस सीट पे वो लगातार दावा ठोक रहे थे वो सीट अब आरजेडी के खेमे में चली गई है। कांग्रेस के पास है नहीं, वो अपने पार्टी का विलय आरजेडी के कांग्रेस के साथ कर चुके हैं। तो क्या लगता है क्या होगा? पप्पू यादव भी बहुत पुराना नेता हैं, कांग्रेस भी बहुत पुराना नेता। ये सब बिहार में आके कोई 1 सीट, कोई 2 सीट, कोई 4 सीट मांग रहे हैं। इन्होंने इतना काम किया है जब तो मांगना पड़ रहा है। क्यों देगा कोई? काम किए होते तो इनको खुद 40 के 40 सीट पर चुनाव लड़ते। ये काम नहीं किया है कोई। काम किए होते तो इनको मांगना ही नहीं पड़ता ना, आप 1 सीट दे दो जी हमको। काम अगर नहीं किए हैं तो कोरोना के समय 70 गो एम्बुलेंस जो भाजपा चुराई थी वो आप पर्दाफाश किए थे। सवाल का जवाब दीजिए, सीधा सवाल, तार्किक सवाल है, जवाब दीजिए, बताइए।
बताइए, बाढ़ के समय अगर अनाज पप्पू यादव नहीं बांटे हैं तो कौन बांटा है? पप्पू यादव आरजेडी से एमपी था मधेपुरा से। लालू यादव क्या नहीं पढ़ाया? वो तो लालू यादव अभी भी बोल रहे हैं कि मधेपुरा से लड़िए। लालू यादव नहीं चाहते कि कोई यादव नेता बने, लेकिन शायद आपको लालू यादव का इतिहास भी पता होना चाहिए। जितना भी नेता सब लालू यादव ही बनाया। पप्पू यादव को पहले भी लालू यादव ही बनाया है, और जो हमारे राम कृपाल यादव जी है वो भी शायद आरजेडी से पहले आए थे, और जो भी ऐसे बहुत सारे नेता है। ठीक है, दूसरी बात परिवारवाद बोल रहे हैं। चिराग पासवान के पार्टी में अगर आप बता दीजिए कोई जीजा है, चिराग पासवान की पार्टी में जीजा है, भाई है, बहन है, भतीजा है, वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, पप्पू यादव तो अच्छे आदमी हैं, आपको क्या लगता है उनको पूर्णिया से लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, लड़ेंगे तो जीतेंगे? जीतेंगे, आपको पूरा भरोसा है कि वो जीत? पूरा भरोसा। आप कहाँ से हैं? हम नालंदा से रहने वाले हैं, लेकिन उनके बारे में जानते हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस लालू यादव के सामने झुक गई है? हाँ भाई, झुक गए कि लेकिन पप्पू यादव का विलय कांग्रेस में हो गया है, और लगातार कह रहे हैं पप्पू यादव की पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, जहर खा लेंगे। क्या लगता है इसमें? कि पप्पू यादव को क्या ना भी लड़ सकता है, वो पप्पू यादव लड़ भी सकता है। कहाँ से लड़ेंगे? वही पूर्णिया से। तो बिना टिकट के उनको लड़ना होगा? हाँ, बिना टिकट के न लड़ेगा जब। तो आपने जनता के राय को जाना है। आज महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ और पप्पू यादव को लेकर जो है लगातार खींचतान चल रही। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जहर खा लेंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जनता ने भी अपनी राय दी है, अपना बात जो है बताया है कि पप्पू यादव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।